देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पिंक बॉलवर्म के हमले से परेशान हरियाणा पंजाब के किसान, कपास की खेती को पहुंच सकता है नुकसान। CPRI शिमला ने इजाद की आलू की 3 नई किस्में। गेहूं धान की फसल अवधि के बीच उगा सकेंगे किसान। दलहन तिलहन की खेती से किसान कमाएंगे लाभ। 4000 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी देगी सरकार। कपास की फसल में आमतौर पर पैदावार अच्छी होने के बावजूद भी कीटों और रोगों के प्रकोप की वजह से किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल और कनीना ब्लॉक में, जबकि पंजाब के कॉटन बेल्ट मानसा में जिन किसानों ने कपास की जल्दी बुआई कर दी थी, उनके सामने अब बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई है। दरअसल किसानों की कपास की फसल में गुलाबी सुंडी यानी कि पिंक बॉल वर्म का अटैक हो गया है। जहां हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में 45,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में कपास की फसल की बुआई हुई है, तो वहीं पंजाब के मानसा जिले में भी किसान काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि पिंक बॉलवर्म फूलों की कलियों पर हमला करता है, जिससे फसलों को लगभग 50% तक नुकसान पहुंचता है। इतना ही नहीं, प्री मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश और अपर्याप्त बिजली आपूर्ति की वजह से उत्तर भारत, पंजाब और हरियाणा के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में कपास की खेती का रकबा 2022 से 23 जून-जुलाई सीजन में घटने की आशंका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले साल भी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में गुलाबी सुंडी के अटैक से कपास की फसल खराब हो गई थी। इस बार भी किसानों को आशंका है कि कहीं पिछले साल जैसे हालात न हो। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने इस साल राज्य में 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुआई का लक्ष्य रखा था। उधर पंजाब में 2,43,000 हेक्टेयर में कपास की बुआई पूरी हो चुकी है। गेहूं और धान की अवधि के बीच किसान किसी ऐसी फसल की खेती करने का मन बनाता है जो न सिर्फ कम समय में पककर तैयार हो जाए, बल्कि उन्हें मुनाफा भी दिला सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला ने 90 दिन में तैयार होने वाली आलू की 3 नई किस्में इजाद की हैं। मैदानी इलाकों में तापमान ज्यादा होने के कारण ये किस्में कम समय में तैयार हो रही हैं। कुफरी सूर्य, कुफरी ख्याति और कुफरी सुख्याति आलू की इन तीनों किस्मों से किसान प्रति हेक्टेयर 40 क्विंटल तक की पैदावार ले रहे हैं। कई किसान अभी भी गेहूं और धान की फसल अवधि के बीच के समय में कोई फसल नहीं उगा रहे हैं। उनके लिए ये तीनों किस्में काफी फायदेमंद हैं। अमूमन पहाड़ी क्षेत्रों में आलू की फसल 100 से 120 दिन में तैयार होती है। CPRI के वैज्ञानिकों के प्रयासों से अब 3 किस्मों से किसान आलू की पैदावार कम समय में ले सकेंगे। CPRI के निदेशक NK पांडे का कहना है कि गंगा नदी से सटे मैदानी इलाकों में किसान तीसरी फसल के रूप में गेहूं और धान के बीच की अवधि में आलू की पैदावार कर सकते हैं। इससे किसानों को वित्तीय लाभ भी होगा और देश की आलू की जरूरत भी पूरी होगी। आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में देश का 70% आलू पैदा होता है। जहां एक तरफ हरियाणा सरकार धान की खेती छोड़ने पर किसानों को अनुदान दे रही है, तो वहीं अब सरकार द्वारा दलहन व तिलहन की खेती करने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ की दर से 4000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया गया है। हालांकि सरकार का यह ऐलान भी धान की खेती छोड़ने के एवज में किया गया है, ताकि प्रदेश में गिरते जलस्तर को वापस से ऊपर लाने में मदद मिल सके। दलहन व तिलहन की लगभग सभी फसलों की खेती कम पानी में होती है, यानी कि अगर कोई किसान धान की जगह दलहन व तिलहन फसलों की खेती करता है तो उसे सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। आपको बता दें कि फसल विविधीकरण इस योजना के तहत हरियाणा सरकार धान की खेती छोड़ने के लिए 7,000 रुपए प्रति एकड़ दे रही है, जबकि दलहन और तिलहन अपनाने के लिए 4,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को दिया जा रहा है। लेकिन इसके लिए एक शर्त लागू होती है। शर्त ये है कि इसका लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा
जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होंगे। इस पोर्टल पर पंजीकरण किए बिना आप हरियाणा में किसी भी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर आत्माराम गोदारा के अनुसार योजना के तहत 70,000 एकड़ में दलहन और 30,000 एकड़ में तिलहन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। ये योजना चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हिसार, नूंह और झज्जर में लागू की गई है। इसके तहत प्रोत्साहन राशि का लाभ लेने के लिए सबसे पहले किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। झींगा मछली पालन भारत में तेजी से बढ़ता व्यवसाय है, जिसके चलते पंजाब सरकार ने राज्य के सभी जिलों में झींगा मछली पालन पर 40% सब्सिडी योजना प्रदान करने का फैसला लिया है। इस सब्सिडी का लाभ किसान व पशुपालक 25 जून 2022 तक ले सकते हैं। आपको बता दें कि झींगा मछली पालन पर 40% का अनुदान पाने के लिए आवेदकों को अपना आवेदन राज्य के मछली पालन विभाग में 25 जून 2022 तक जमा करवाना होगा। अक्सर ऐसा होता है कि खेतों में काम करते हुए कोई सांप किसी किसान को काट लेता है। इससे या तो किसान की मौत हो जाती है या वो समय रहते इलाज मिलने से बच जाता है। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जो घटना घटी है वो कुछ हैरान कर देने वाली है। दरअसल यहाँ पर एक किसान को जब सांप ने काटा तो किसान ने पलटकर उससे ही कच्चा चबा डाला। हालांकि शुक्र ये रहा कि परिजनों ने तुरंत किसान को अस्पताल में भर्ती कराया, जिससे उसकी जान बच गई। कंबोडिया की मेकांग नदी से दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली को पकड़ा गया है। बता दें कि ये एक स्टिंगरे मछली है जो लगभग 300 किलो वजनी है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये अब तक रिकॉर्ड की गई दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली है। केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत राजस्थान में लहसुन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अभी तक किसानों से खरीद शुरू नहीं की है। नतीजा ये है कि किसान मंडियों में केवल 14 रुपए प्रति किलो की दर से व्यापारियों को लहसुन बेचने के लिए मजबूर हैं। इससे उनकी उत्पादन लागत भी नहीं निकल रही है। किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट ने खरीद में देरी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण लहसुन उगाने वाले किसानों को 3,274 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य देने में विफल रही है। कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने भी अपना एक कदम आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। हरियाणा सरकार ने राज्य में देसी कपास का उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया है। जाहिर है कि पिछले सीजन में प्रदेश में करीब 15.90 एकड़ में कपास की खेती की गई थी, जिसके चलते इस खरीफ सीजन में सरकार ने 19.25 एकड़ क्षेत्र में कपास की बिजाई का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।